अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, या अपने घरों में या अपनी फैमिलीज़ के साथ। मुझसे क्वेश्चन हो रहा था बहुत ज़्यादा कि काइंडली मैं जो नया अपार्टमेंट जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ, मैं उसकी एक टूर, एक वीडियो शेयर करूँ। एक्चुअली अभी तक हम प्रॉपरली सेटल नहीं हुए, घर की एक अरेंजमेंट और थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट होता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा कि मैं कहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में ये तो शेयर किया कि मैं जो अफजलार डिस्ट्रिक्ट है बल्दिया में, वहाँ मूव हुई हूँ। जो एरिया है जहाँ ये जो हमारा अपार्टमेंट है, इस एरिया का नाम है गोल पानोरामा एवलेरी। टर्किश में जो होम है, घर है, उसको टर्किश में बोलते हैं एव। ये एरिया है गोल पानोरामा एवलेरी, ये अफजलार डिस्ट्रिक्ट बल्दिया में आता है। और इंटरेस्टिंगली जो हमारा अपार्टमेंट जो एरिया है, ये एसन नॉर्थ और बशक शहर, बाहचे शहर साइड को बिल्कुल टच करता है। जहाँ मेरा अपार्टमेंट है, जहाँ हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, मुझे एसन नॉर्थ भी अप्रोच में पड़ता है। बशक शहर, बाहचे शहर जस्ट 5-10 मिनट्स की ड्राइव पर है, और ये अफजलार बल्दिया है। मैंने बेसिक अपना जो नई एरिया जहाँ मैं शिफ्ट हुई, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के थ्रू एक ओवरव्यू आप लोग को दे दिया। आज की वीडियो में चाहती थी थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट सीरियस डिस्कशन हो जाए, जहाँ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी कि हमें एज फैमिली क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग शिफ्टिंग, इवन अपार्टमेंट ढूंढने में भी। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए जो टर्की में, इस्तांबुल में सेटल हैं। बिकॉज़ फॉरेनर्स के लिए रिसेंटली अब बहुत रैपिडली और बहुत तेज़ी से रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। आज की वीडियो में थोड़ी एक सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं एस्पेक्ट आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, जहां आप लोगों की नॉलेज में है कि वैसे तो ओवरऑल ही, पर टर्की में इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी अरसे से चल रहा है। मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस आप लोगों से वो भी शेयर की थी, जहां मैंने आप लोगों से शेयर किया कि जो ग्रॉसरी एक बेसिक एक्सपेंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। इसी इकोनॉमिक क्राइसिस का जो इम्पेक्ट है, वो जो प्रॉपर्टी सेल परचेज़ है और जो रेंट्स हैं, उस पे भी डेफिनेटली हुआ। हम लोग जहाँ पे, आप लोग को पता है कि जो इनोविया 3 अपार्टमेंट था, वो हमारा 3 बेडरूम अपार्टमेंट था। इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह है कि इसको कहा जाता है, जब आप प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं या परचेज़ करते हैं, तो इट इज़ 3+1। 3+1 का मतलब है कि एक अपार्टमेंट में 3 बेडरूम हैं, और 1 जो है वो इंडिकेट करता है, जो पाकिस्तान में जिसको हम ड्राइंग डाइनिंग बोलते हैं, उसको टर्किश में ये लोग सालोन या सैलॉन बोलते हैं। हमारा इनोविया 3 की जो प्रीवियस अपार्टमेंट था, वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट था, और उसका रेंट स्टार्ट में पहले 1500 था। लेटर ऑन मैंने आप लोग से शेयर किया कि 1 ईयर का एग्रीमेंट रिन्यू जब हुआ तो 2200 था। लेटर ऑन जब हम लोगों को ओनर ने कहा कि उसने अपनी खुद की फैमिली ने शिफ्ट होना है, उस टाइम ही आस्क्ड के 9000 रेंट हो जाए। हम लोगों ने एरिया मूव करना था, शिफ्ट करना था, बिकॉज़ मैं रिपीटेडली अपनी वीडियोस में शेयर करती रही हूँ आप लोगों से कि मैं एसन नॉर्थ से कभी खुश नहीं थी, मुझे एसन नॉर्थ एरिया नहीं पसंद था। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न इसकी ये थी कि मेरा जो बेटा है, उसने क्लास 4 कंप्लीट कर लिए। क्लास 4 की कंप्लीशन का मतलब है कि बेटे ने प्राइमरी स्कूल, जिसको टर्किश में इल्क ओकुल बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्लास 5 में जाएगा, उसका मतलब है कि सेकेंडरी स्कूल होगा, उसको टर्किश में बोलेंगे ओरता ओकुल। तो जो मेरा बेटा एसन नॉर्थ इनोविया 3 में के पास, जहाँ जिस स्कूल में जा रहा था, वो क्लास 4 पे स्टॉप हो जाता था। तो हमें एक ऐसा एरिया चाहिए था, एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ बेटे की एजुकेशन अच्छे से अच्छे, उसको अच्छे से अच्छा स्कूल मिले। हम लोगों ने जब अपार्टमेंट्स ढूंढने शुरू किए, तो जो 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, उसका जो रेंट है 10,000, 11,000, और अगर गेटेड कम्युनिटी है तो 12,000 था। हम लोगों को अगेन एक ऐसा एरिया हमारी प्रेफरेंस थी, जहाँ एसन और बेलिक दुजू एरिया हमारी अप्रोच में हो, हमसे ज़्यादा दूर ना हो। अपार्टमेंट ढूंढना ये एक एस्पेक्ट था जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ी, और अपार्टमेंट्स अवेलेबल नहीं थे।
अनदर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पर अब शुरू में तो जो कहते हैं, जब हमने 5 साल पहले घर ढूंढना शुरू किया था, जब हम नए शिफ्ट हुए थे, तो ये प्रॉब्लम हमें सिर्फ 1% या 2% फेस करनी पड़ी थी, जहाँ पे कहा जाता था कि हमने फॉरेनर्स को अपार्टमेंट नहीं देना। इस दफ़ा जब हमने अपार्टमेंट ढूंढना शुरू किया तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी। एक तो हमें सिचुएशन जो फेस करनी पड़ी, जहाँ पे हमें ये सुनने को मिला कि हमने फॉरेनर्स को नहीं देना। ऑन द अदर साइड एक डिमांड थी कि 1 साल का रेंट एडवांस चाहिए। सो दे ऑल्सो नो कि फॉरेनर्स जितनी बल्क में आ रहे हैं इस्तांबुल टर्की, तो दे नो कि वो फाइनेंशली जितने स्टेबल हैं। सो अब यहाँ के जो कम्युनिटी है वो इस बात से फुली एक कहते हैं उसको एक सिचुएशन को कैश कर रही है, उसको अंडरस्टैंड करती है, और दे डिमांड एवरी टाइम कि हमें 1 साल का रेंट एडवांस चाहिए। अगर आप बहुत प्रेशर डालें या निगोशिएट करें तो 6 मंथ्स पे बात आ जाती है, 6 मंथ से नीचे नहीं है। सो 6 मंथ का रेंट एडवांस चाहिए, 1 साल का रेंट एडवांस चाहिए। सो हम लोगों का जो ये अपार्टमेंट है जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं, ये 2+1 है, ये 3 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं है, ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। 2+1 मीन्स 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग डाइनिंग, जिसको टर्किश में रिपीट कर रही हूँ सालोन बोलेंगे। इसका रेंट है हमारा 8,000 रेंट है, और वही हम लोगों को इसका रेंट हम लोगों ने एडवांस दिया, 6 मंथ्स एडवांस रेंट दिया। सो ये एक सिचुएशन है जो हमें फेस करनी पड़ी, बिकॉज़ इसके अलावा हमने वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। हमें आई थिंक सो काफ़ी अरसा हो गया अपार्टमेंट ढूंढने में, एंड ओवरऑल हर तरफ यही सिचुएशन थी। सो एक तो एस्पेक्ट ये है, आप लोग ऑन एंड ऑफ बाकी यूट्यूबर से भी आई होप सुन रहे होंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे इन्फ्लेशन का, जो आप लोगों के जो प्रॉपर्टी परचेज और सेल में तो आपको एक बहुत एक प्राइस में इंक्रीज़ नज़र आता है। रेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हुए हैं। एक ये एस्पेक्ट था। दूसरा एक जो एस्पेक्ट था वो यहाँ पर ये था कि हम लोगों को एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा एरिया चाहिए था जहाँ पे हम लोगों को इजाज़त हो मूव होने की। मैंने अपनी कुछ प्रीवियस कुछ 1-2 वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर किया, जो ऑडियंस मेरी ये सारी वीडियोस देखती है उनके नॉलेज में है कि मैंने आप लोग से शेयर किया कि टर्किश गवर्नमेंट ने अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि एसेन्यूर्ट और फाते डिस्ट्रिक्ट और बल्दिया से टीआरसी अप्लाई नहीं हो सकता। लेटर ऑन इसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि इसी डिस्ट्रिक्ट और बल्दिया से अपार्टमेंट्स की किसी भी किस्म की जो रेंटल पे जो लोग घर ले रहे हैं उसको बिल्कुल रोका जाए। अब मैंने आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर की थी, आप लोगों ने अपने कंसर्न शो किए थे कि हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी वापस जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, पाकिस्तानी सेटल नहीं हो रहे। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि हम लोगों के यहाँ पे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो बात मैं रिपीटेडली अपनी कुछ वीडियोस में शेयर करती रही हूँ, जो पाकिस्तानी रियल एस्टेट एजेंट्स ने, उन लोगों ने इस सिचुएशन को अगेन इसका फ़ायदा उठाया। जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से आ रही थी पिछले 1 साल से, उनको यहाँ के डायनेमिक्स का और यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस का आइडिया नहीं था। उन पाकिस्तानी रियल एस्टेट एजेंट्स ने ये किया कि उन्होंने, एक तो ये एस्पेक्ट था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि जो फैमिलीज़ भी पाकिस्तान से आ रही थी उनके नज़दीक एसेन्यूर्ट ही सारा इस्तांबुल था। मतलब एक जोक बन गया था कि वाई नॉट हम टर्किश गवर्नमेंट को या इस्तांबुल गवर्नमेंट को कहें कि एसेन्यूर्ट का नाम मिनी पाकिस्तान रख दें, बिकॉज़ यहाँ पे पाकिस्तानियों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो जो भी पाकिस्तानी आ रहा था उनको एसेन्यूर्ट के बारे में पता था, उनको एक समझ लें, सॉरी टू यूज़ द वर्ड, एक ज़िद हो चुकी थी कि एसेन्यूर्ट में ही शिफ्ट होना है, एसेन्यूर्ट में ही सेटल होना है। उस सिचुएशन का फ़ायदा उन रियल एस्टेट एजेंट्स ने उठाया जिनको सारी सिचुएशंस का पता था। उन्होंने उन फैमिली से प्रॉमिस किया, उनको ये कमिटमेंट दी कि आप फ़िक्र ना करें, आपका जो अपार्टमेंट है वो एसेन्यूर्ट में होगा, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, नो प्रॉब्लम है, इसमें सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। सिचुएशन इस तरह हैंडल की गई कि जो फैमिलीज़ थी जो पाकिस्तान से आ रही थी वो रह रही एसेन्यूर्ट में थी, उनकी जो एक एग्जिस्टेंस थी वो एसेन्यूर्ट में थी, पर उनका जो एड्रेस है वो रजिस्टर हो रहा था किसी और एरिया से। जो एरिया जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन होता है उसको टर्किश में बोलते हैं नुफुस।
नुफुस मुदुर्लू मैंने एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था, ये इनका एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। नुफुस मुदुर्लू बेसिकली एक ट्रांसलेशन में आप कहेंगे इसको कहते हैं पॉपुलेशन डायरेक्टरेट। जब आप टर्की मूव होते हैं, बेशक आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है या आपने अपार्टमेंट रेंट पे लिया है, कुछ अरसे बाद आपको अपना रेंट पे जो लिया हुआ अपार्टमेंट है उसका एड्रेस रजिस्टर करवाना होता है नुफुस में। इसको आपने मोस्टली वीडियोस में सुना होगा कि नुफुस करवाना है या नुफुस होना ज़रूरी है। जब ये बात बोली जा रही होती है तो इसका मतलब है कि आपको अपना एड्रेस रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। इस एड्रेस रजिस्टर करवाने के पीछे बेशुमार ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका अपार्टमेंट का एड्रेस रजिस्टर नहीं है तो मैं अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं करवा सकती। मेरा एड्रेस रजिस्टर नहीं है तो जो मेरे घर के पास हेल्थ मरकज़ है मैं वहाँ नहीं जा सकती। सो कुछ तो फैमिलीज़ ऐसी थी कि उन्होंने अपने एड्रेस रजिस्टर नहीं करवाए, और कुछ वो फैमिलीज़ थी जो गलत एड्रेस रजिस्ट्रेशन पर ऐसे नोट में रहती रहीं। जहाँ किसी डिस्कशन में या यूट्यूब वीडियोस में अगर आप ये एक सेंटेंस सुने कि नुफुस करवाना इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब एड्रेस रजिस्टर करवाना इम्पॉर्टेंट है। सो राइट नाउ अभी जहाँ हम अपने अपार्टमेंट में मूव हुए, जहाँ हमें अब 1 महीना नहीं हुआ होने वाला है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले तो आप हमें एक इकामत गाह बिलगिसी, ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है, वो ज़रूरी है। वो हम अपने ई देवलत से तो ड्रॉ कर सकते हैं, पर उसके लिए नुफुस मस्ट है। अब नुफुस करवाने के लिए जो लोग फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं उनके नॉलेज में है कि नुफुस एड्रेस रजिस्टर करवाने के लिए हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी बिल होता है वो साथ लेके जाना होता है। अब हमें यहाँ पर 1 महीने से कम टाइम हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमारे नाम पर अभी तक नहीं आया। आप लोगों को ये सारी सिचुएशन सुन के काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी। मैं आप लोगों को इस तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस रूल, इस लॉ के आने से पहले जब हम किसी नए अपार्टमेंट में मूव करते थे तो सबसे पहले हम जब अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवाते थे तो उसके लिए हम अपने रेंट एग्रीमेंट की कॉपी और अपना टीआरसी कार्ड लेके जाते थे और हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो जाता था, हमें मिल जाता था। उसके बाद हम अपना एड्रेस रजिस्टर करवाते थे नुफुस में, ये टोटल प्रोसीजर होता था। अब जो चेंज आई है सिचुएशन में वो ये है कि जब हम अभी अपने इस नए अपार्टमेंट में मूव हुए हैं तो हमें अपना सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपने नाम पे करवाना है। उस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को अपने नाम पे करवाने के लिए वो जो चेंज उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले नुफुस एड्रेस रजिस्टर करवाना मस्ट है। इसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि जो लोग इलीगल और जो प्रोहिबिटेड एरियाज़ में रह रहे थे, जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में रह रहे थे, एक तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंडली, यहाँ पर जो अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवाना अब इतनी आसान बात नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा जो जो फैमिलीज़ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में रह रहे थे, जब उनका एड्रेस ही रजिस्टर नहीं होगा उनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ, तो इलेक्ट्रिसिटी फैमिली के लिए अपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं होगी। सो ये एक चेंज है सिचुएशन में। पहले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए सिर्फ टीआरसी की कॉपी और रेंट एग्रीमेंट था, अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया और उसके लिए अभी हमें सबसे पहले अपना एड्रेस करवाना है नुफुस, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा। अब एक टेक्निकल सिचुएशन यहाँ पर एक जो हमारे लिए हो गई है कि जब हम नुफुस करवाने जाते थे तो उस नुफुस के लिए हम अपना कोई बिल साथ लेके जाते थे। अगर मैं अपने अपार्टमेंट में मूव हुई हूँ, सबसे पहले मैंने कहा मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवाया, बिल 1 महीने के बाद मेरे नाम पर आना शुरू हो गया। उस बिल की कॉपी मैं अपने नुफुस के लिए लेके जाती थी, एड्रेस रजिस्ट्रेशन के लिए, टू शो द प्रूफ कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस पे मेरा एड्रेस लिखा है और यहाँ मैंने अपना इस एड्रेस पे अपना रजिस्टर करवाना है, अपना नुफुस, अपना एड्रेस रजिस्टर करवाना है। सो ये चीज़ें अब इतनी इंटरलिंक्ड हो गई हैं। सो ये एक सिचुएशन है जो हमें पर्सनली राइट नाउ अब फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज हमारी शिफ्टिंग से 10 दिन पहले 15 डेज़ पहले ये लॉ पास हुआ। सो यहाँ पे अब सिचुएशन ये है कि अभी हम लोगों को अब ये सिचुएशन जो फैमिलीज़ अब राइट नाउ शिफ्टिंग करेंगी, अपना अपार्टमेंट मूव करेंगी, तो इस सिचुएशन को या तो ओनर के साथ या रियल स्टेट एजेंट के साथ या जो प्रीवियस टेनेंट है उसके साथ इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे जो एक फैमिली है वो 2 एड्रेस पर नुफुस नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे जो ये करंट अपार्टमेंट जहाँ हम शिफ्ट हुए, हमसे पहले जो फैमिली रह रही थी, पहले उसको अपना जो ये एड्रेस है उसको कैंसिल करवाना है
اس کے بعد ہم اپنے اس ایڈریس پر رجسٹر ہو سکتے ہیں، ہمارا نفوذ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، میں آپ لوگ کو اس طرح ایکسپلین کر دوں کہ ایک ایریا پہ ایک ایڈریس پہ 2 فیملیز رجسٹر نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایک اسپیکٹ دیکھنا تھا کہ ایک تو ایس این اور تو فاتح جو بلدیہ ڈسٹرکٹ ہیں وہ اوور آل سب فارنرز کے لیے اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے، پر ادر دین دیٹ یہاں پہ کچھ ادر جو باقی بلدیاں ہیں، فار ایگزامپل آفجدار جہاں میں شفٹ ہوئی ہوں، بشک شہر، بہاچے شہر، کچک چکمجے، اس طرح بے شمار جو کچھ بلدیاں ہیں وہاں سے اب گورنمنٹ نے کچھ محلے، جو اردو میں ورڈ ہمارا محلے ہے، ٹرکش میں بھی محلے ہے، ان محلوں پر ریسٹرکشن لگا دی ہے۔ اس ریسٹرکشن کو لگانے کی ریزن کیا ہے؟ بیکاز جہاں پہ فارنرز کی پرسنٹیج انکریز ہو رہی ہے تو گورنمنٹ نے اس کو سٹیبل رکھنا ہے۔ سٹیبل کیوں رکھنا ہے؟ بیکاز ایک ایریا فیمس یا سائٹ پہ نہ ہو جائے کہ بھی اس ایریا میں فار ایگزامپل سارے پاکستانی رہتے ہیں، اس ایریا میں سارے افغانستان سے رہتے ہیں، سو پاپولیشن ڈائریکٹریٹ نے، نفوس مدرلو نے یہ ریسٹرکشن لگا دی ادر دین ایس این اور فاتح کے کچھ ڈسٹرکٹس کے جو محلے ہیں وہاں پر ہم بھی موو نہیں ہو سکتے۔ جس طرح مجھے اب اپنی فیملی کے ساتھ ٹرکی میں استنبول میں 5 سال ہو چکے ہیں، سو ہمیں گھر ڈھونڈنے میں یہ سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ پرابلم فیس کرنی پڑی کہ ہم لوگوں جب اپارٹمنٹس ڈھونڈ رہے تھے تو کچھ اپارٹمنٹ جو ہمیں پسند آئے وہ اس محلے میں تھے جو گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکٹڈ ہیں۔ اگین ہمیں ریل اسٹیٹ ایجنٹس کی طرف سے شیورٹی مل رہی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس سچویشن کو ہینڈل کر لیں گے، پر اگین یہ بہت رسکی سچویشن ہے۔ سو یہ ایک ایسپیکٹ تھا جو ہمیں بہت زیادہ فیس کرنا پڑا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر ایک لسٹ شیئر کر رہی ہوں۔ ویسے تو آپ کو اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو پورے ٹرکی میں سٹی وائز آپ کو لسٹ مل جائے گی ان ایریاز کی جہاں پر گورنمنٹ نے ریسٹرکشن لگائی ہے، پر رائٹ ناؤ فی الحال میں صرف استنبول کے جو محلے گورنمنٹ نے ریسٹرکٹ کر دیے ہیں ہماری موومنٹ کے لیے، میں وہ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ جو محلے ہیں جس پہ ریسٹرکشن لگی ہے یہ صرف نیو کمرز کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ 5 سال سے یہاں پہ سیٹل ہوں، سٹل مجھے جب کہیں یہاں پہ شفٹنگ کرنی تھی، اپنا اپارٹمنٹ موو کرنا تھا، تو مجھے کچھ محلے جب ہم نے گوچ ادارے سی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا جو ہیلپ لائن 157 ہے وہاں کال کی، تو ہمارے لیے بھی جو آلریڈی استنبول میں فیملیز رہ رہی ہیں، جو فارنرز رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایریاز ریسٹرکٹ کر دیے گئے ہیں، ہم وہاں پہ اپنا اپارٹمنٹ نہیں لے سکتے۔ سو یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا جہاں پہ گورنمنٹ کافی زیادہ اسٹرک ہو چکی ہے۔ اس سچویشن کا سلوشن یہ ہے کہ جن کے پاس ٹی آر سی ہے، سب سے پہلے تو ٹی آر سی پہ ایڈریس رجسٹر کروانا مسٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، اور جنہوں نے نہیں کروایا ان کو اپنا ایڈریس رجسٹر کروانا ہے۔ ہر سٹیپ پہ کافی زیادہ ٹیکنیکلٹیز اور تھوڑے سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آ گئے جس کی وجہ سے سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے۔ اب اس سچویشن کا سب سے بڑا امپیکٹ ان لوگوں پر آئے گا جو فیملیز ان ایریاز میں رہ رہی تھی جہاں پر ان کا جو نفوذ ہے کسی اور ایریا کا تھا۔ فار ایگزامپل اگر ایک فیملی ہے جو ایسے نوٹ میں رہ رہی تھی، اس کو ریل اسٹیٹ ایجنٹ نے شیورٹی دی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے، وہ فیملی ایسے نوٹ میں رہ رہی ہے اور اس کا جو ایڈریس ہے، نفوذ ہے، وہ کسی اور ایریا پہ ہوا ہے بیکاز گورنمنٹ نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی ایسے نوٹ پر۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جب اگر آپ کا نفوذ جہاں آپ کرنٹ رہ رہے ہیں، نفوذ پر آپ کا ایڈریس کسی اور ایریا کا موجود ہے، اور جس ایریا میں آپ ایسے نوٹ میں رہ رہے ہیں آپ کے الیکٹرسٹی بل پر وہ ایڈریس آ رہا ہے جہاں پر آپ واقعی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ سو ان 2 ایڈریس میں ڈفرنس ہے، وہ جہاں آپ رہ رہے ہیں آپ کے الیکٹرسٹی بل پر کوئی اور ایڈریس ہے، اینڈ آن دی ادر سائڈ جو آپ کا نفوذ ہے، جو ایڈریس رجسٹر کروایا ہے کسی نے، ریل اسٹیٹ ایجنٹ نے، اور اس کو آپ نے یا تو ان سم کیسز فیملیز نے پیسے دیے ہیں کہ کائنڈلی ہمیں نفوذ چینج کروا دیں، اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے ہی آپ کو سجیسٹ کیا کہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے۔ تو جہاں پہ آپ کا ایڈریس چینج ہوا ہے اور آپ رہ رہے ہیں، تو اب ان دس سچویشن اب گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جہاں پر 2 ایڈریسز کے بیچ میں ڈفرینس ہے تو وہاں پہ الیکٹریسٹی کنیکشن
نہیں ہو سکے گا۔ اب جس طرح ہم لوگ نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا کہ یہاں پر ابھی جب ہم لوگ موو ہوئے تو سب سے پہلے جب ہم الیکٹریسٹی کنیکشن کے لیے گئے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو انوویا 3 جو ہمارا پریویس جس نام پہ ہمارا کنیکشن تھا ہم اس کو ابطال کروائیں، مینس کینسل کروائیں۔ ہم نے اس کو کینسل کروایا۔ اس کے بعد رائٹ ناؤ اب جو ہمارا نیا اپارٹمنٹ ہے اس کے لیے جو ہماری پریویس ٹیننٹ ہیں ہم نے اس کو کہا ہے کہ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کرے۔ سو یہ سچویشن ہے تھوڑی اب اس ہمارے لیے خود کے لیے کمپلیکیٹڈ تھی، اور پہلے اس جو ہم لوگ اپارٹمنٹ شفٹ کرتے تھے تو اتنی زیادہ کمپلیکیشن بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، الیکٹریسٹی کنیکشن کروانا بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو فیملیز جو لوگ ریسٹرکٹڈ ایریاز میں رہ رہے تھے، اب وہاں پہ اگر آپ کا نفوذ نہیں ہے تو آپ کا الیکٹریسٹی کنیکشن بھی وہاں پہ نہیں ہو سکے گا۔ سو ان شارٹ یہ سچویشن اس طرح آپ لوگ سمجھ لیں کہ جو آپ کا کنیکشن ہے صرف الیکٹریسٹی کنیکشن وہیں ہوگا جہاں آپ کا نفوذ ہے۔ اس کو ایکسپلین میں کر دوں جس طرح میں نے پریویسلی ایکسپلین کیا، اگر آپ رہ رہے ایسے نرخ میں ہیں پر آپ کا جو ایڈریس رجسٹریشن ہے نفوذ ہے کہیں اور ایڈریس پر ہوئی ہے تو آپ کا الیکٹریسٹی کنیکشن وہاں اس ایڈریس پہ ہوگا جو نفوذ پہ لکھا ہوا ہے۔ سو یہ ایک سچویشن ہے جو کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے، بیکاز میں اس پہ اگین کہوں گی کہ اس میں ٹرکش گورنمنٹ کا فالٹ نہیں ہے، ہم ٹرکش گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں نے چیزوں کا پالیسیز کا ایک کمفرٹ جو ہم لوگ کو دی گئی تھی اس کا کافی فائدہ اٹھایا، اس کو مس یوز کیا، اور اب یہ سچویشن کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے۔ سو اس کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ٹی آر سی ہوگا، ریپیٹ کر رہی ہوں، اس ٹی آر سی پر آپ سب سے پہلے اپنا نفوذ ایڈریس رجسٹر کروائیں گے۔ اگر آپ ریسٹرکٹڈ ایریا میں رہ رہے ہیں تو آپ کا ایڈریس رجسٹر نہیں ہوگا۔ آپ کا ایڈریس رجسٹر نہیں ہوگا تو سارے جو بینیفٹس ہیں، اسکول، ہیلتھ مرکز، موسٹ امپورٹنٹ الیکٹریسٹی کنیکشن، وہ ہم نہیں لے سکتے۔ جو الیکٹریسٹی کنیکشن ہی نہیں ہوگا تو اٹس کمپلیٹلی امپاسبل کہ اس اپارٹمنٹ میں کوئی فیملی رہ سکے۔ سو اگر آپ ریسٹرکٹڈ ایریا میں نہیں رہ رہے تو سب سے پہلے آپ اپنا ٹی آر سی لیں گے، ٹی آر سی کے بعد آپ کا نفوذ ایڈریس رجسٹر ہوگا، اس کے بعد آپ کو آپ کا اقامت کا بیلگسی ملے گا، یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس فارم کا نام ہے، اس کے بعد الیکٹریسٹی کنیکشن ہوگا۔ سو آئی ہوپ یہ سچویشن آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے، اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں پر اگین آئی ہوپ کہ بیسک جو ایک پرابلم ہے اس کا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایگزیکٹلی پرابلم کہاں پر ہے۔ سو یہ سچویشن ہے، میں نے پریویسلی آپ لوگوں سے لسٹ شیئر کی، میں ریپیٹ کر رہی ہوں اور میں دوبارہ اسکرین پہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ استنبول کی جو ریسٹرکٹڈ ایریاز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جس کو ٹرکش میں گوچ اداری سے بولتے ہیں، یہ وہ سارے محلے ہیں، وہ سارے ایریاز ہیں جو نیو کمرز کے لیے تو ریسٹرکٹڈ ہیں ہی ہیں۔ ایسے نور طرفات بلدیہ ڈسٹرکٹ نیو کمرز کے لیے تو ریسٹرکٹڈ ہیں ہی ہیں۔ جو فیملیز استنبول میں رہ رہی ہیں اور انہوں نے ان کمنگ فیو منتھس اگر اپنا اپارٹمنٹ شفٹ کرنا ہے تو یہ وہ لسٹ ہے ان محلے کی، ان ایریاز کی جہاں پر شفٹنگ نہیں ہو سکتی، یہاں پر اپارٹمنٹ نہیں لیا جا سکتا۔ سو یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، یہ ساری سچویشن تھیں، ڈیفیکلٹیز تھیں جو ہم نے فیس کی ایز فیملی، اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ سو یہ ایک اوور آل سچویشن ہے۔ گورنمنٹ کیوں ایریاز ریسٹرکٹ کر رہی ہے؟ بیکاز فار ایگزامپل ایسے نورتھ فاتح میں پاکستانی یا اردو اسپیکنگ فیملیز کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ پاکستان کی طرح یہاں پر سچویشن فرق ہے، انہوں نے پاپولیشن کو بیلنس کر کے رکھنا ہے۔ نفوس مدرلو، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، ٹرانسلیشن ہے پاپولیشن ڈائریکٹریٹ کی، پاپولیشن ڈائریکٹریٹ۔ پاپولیشن ڈائریکٹریٹ کا ایک کام ہے بیسک کہ ایک تو وہ ساری جو ایک ڈیفرنٹ کمیونٹی ہے اس کو ہر ایریا میں بیلنس رکھے، اینڈ سیکنڈلی جہاں پر جو فارنرز آ رہے ہیں، جو موو ہو رہے ہیں، ان کا ایڈریس رجسٹر ہونا سسٹم میں، گورنمنٹ کے سسٹم میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو 2-3 سال پہلے جہاں پہ الیکٹریسٹی کنیکشن اور یہ ساری پرابلمس نہیں تھی، نفوس ایڈریس رجسٹر کروانا پھر بھی ضروری تھا، کمپلسری تھا، بیکاز اگر مجھے اپنے بیٹے کا اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے تو میرا ایڈریس رجسٹر ہونا مسٹ ہے۔ ہیلتھ مرکز کی فیسلٹیز ہیں اور ڈفرینٹ فیسلٹیز ہیں تو اس کے لیے ایڈریس رجسٹریشن اگین ٹرکش میں نفوس کروانا مسٹ ہے۔
मेरी बस सिर्फ आप लोगों से, उन सारी फैमिली से, स्पेशली जो इस्तांबुल में सेटल हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली बी केयरफुल, चीज़ों को चेक करें। और मैं सबसे ज़्यादा तो एक आप लोग को एडवाइस करूँगी कि जो भी आप लोगों ने स्टेप लेना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अपार्टमेंट शिफ्टिंग है, कोई भी आप लोगों की क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप गोच इदारसी का जो हेल्पलाइन 157 है, आप वहाँ कॉल कर लें। आपको सारा प्रोसीजर, वो जो रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, जो नए लॉज आ रहे हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। हमने भी कोच इदारे से हेल्पलाइन के थ्रू हेल्प ली, और ये सारी सिचुएशन है ओवरऑल। मैं इन कमिंग वीडियोस में आप लोगों के साथ और बहुत सी भी इंफॉर्मेशन है शेयर करने वाली। बेटे का स्कूल ओपन होने वाला है सितंबर 2nd वीक से, यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। अगस्त मिड आ चुका है और यहाँ पे अब एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे। मुझे नए स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना है, तो ये सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। आई होप स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगी। जी व्यूअर्स, तो मैं अपने आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आज की वीडियो में जहाँ एक सीरियस डिस्कशन हो रही थी, मैंने साथ में वीडियोस और पिक्चर्स के थ्रू जो मेरा नया एरिया है, जो अपार्टमेंट है गोल पैनोरामा एवलरी, इस एरिया का, इस गेटेड कम्युनिटी का नाम है, उसका भी एक पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।